किसी भी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। किसी भी इस ए मैट्रिक्स में मेरा जो एलिमेंट है उसको हम आई और जे से डिनोट करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्म, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी रिसेंटली हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है फॉर क्लास 12 और आज हम क्लास 12 का ही चैप्टर नंबर 3 लेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमारी बुक में देखो क्या डेफिनेशन दिया हुआ। हमारी जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई मैट्रिक्स की वो देखो ये है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर। मतलब देखो क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास कुछ नंबर, फंक्शंस या कुछ भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है, उसको एरे मतलब अरेंज करना। मतलब इस एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास कुछ भी चीज है, लाइक नंबर्स है, एबीसीडी है, वेरिएबल्स है, इन सब को अरेंज करना ही क्या होता है, मैट्रिक्स। जैसे मेरे पास एक दवाई का पत्ता है, ठीक है। अब ये मेरे पास कुछ इसमें मेडिसिन है, देखोगे आप गोलियां दी हुई है, तो इसको हमने क्या कर रखा है, रेक्टेंगुलर शेप में मेडिसिन की जो पिल्स है उनको हमने अरेंज कर रखा है। आप देखोगे तो ठीक है, ये अरेंजमेंट ही, ये जो हमारे पास पिल्स रखी हुई है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका क्या मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन रेक्टेंगुलर ऑर्डर, ठीक है। अब देखो हमने इसको अरेंज किया। अरेंज करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। मान लो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ ये सारी चीजें हैं। अब मुझे इसको अरेंज करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ। एक तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी सी डी ई एफ। आपने एबीसीडी कभी लिखी होगी, एक लाइन में कोई 5 लिख लेता है, एक लाइन में कोई 6 लिख लेता है, एक लाइन में 7-8 लिख लेता है। तो मैंने कहा मैंने इसको अरेंज किया, ए बी सी डी ई एफ। मेरे कितनी लाइनों में आ गई है मैट्रिक्स, ऐसे शो होती है, ठीक है। तो देखो एक अरेंजमेंट तो ये हो गई मेरी। मैंने क्या किया, इन सबको इस तरीके से अरेंज किया। एक मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। एक अरेंजमेंट मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और एक अरेंजमेंट मेरे पास ऑलरेडी है। तो हमारे पास जो नंबर्स है, जो डेटा है हमारे पास, जरूरी नहीं है नंबर्स, फंक्शंस मींस क्या, इनका साइन, कोसेक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, उनको एक फॉर्म में अरेंज कर लिखना ही क्या है, मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स में कुछ चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। ये हमारे पास हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया। बहुत से बच्चों ने एक्सेल शीट वगैरह देखी होगी कंप्यूटर क्लासेस में, अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो उसमें भी जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, वो हमारे मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ये जो होती है इनको हम रो बोलते हैं, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल से, कैपिटल आर से, ठीक है। ये है एक रो, ये है दूसरी रो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट R1 रो और इसको हम बोलते हैं R2 रो, ठीक है। अब इसमें कॉलम जो हॉरिजॉन्टल है ना, उनको हम रो बोलते हैं, जो इस तरीके से है इनको हम रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल होती है, लाइक ये और ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स होते हैं। इनको हम किसे डिनोट करते हैं, C1, ये वाला रो है हमारा C2, C मतलब कॉलम, इसको हम बोलते हैं C3 और ऐसे ही सो। तो अभी हमने मैट्रिक्स समझा। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर और फंक्शंस इन रेक्टेंगुलर ऑर्डर, ठीक है। हमने ये देखा उनको। अब हमारे मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स में होता क्या क्या है, रो जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, वर्टिकल जो वर्टिकल होती है वो कॉलम्स होते हैं।
देखो इसमें कितनी रो है अगर हम काउंट करें, फर्स्ट रो और सेकंड रो। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब अगर हम इसमें काउंट करें तो इसमें रो कितनी है, 1 2 और ये 3। कितनी रो है, R1 R2 एंड R3। अब अगर हम कॉलम की बात करें तो इसमें है 1 एंड 2, ये होगी हमारी C1, ये हो गई हमारी C2। ठीक है। अब अगर मैं यहां बात करूं तो यहां हमारे पास कितनी रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। मीन्स R1 R2 R3 R4 R5 R6। अब अगर मैं कॉलम की बात करूं तो ये वर्टिकल कितने हैं, सिर्फ 1, तो ये हमारे पास क्या है, C1। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ हमारे पास कितनी रो है, ओनली ये एक लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो एक रो है हमारे पास, रो 1 है। यहाँ अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 कॉलम इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या समझा, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स कैसे काउंट किए जाते हैं और ये कैसे डिनोट होते हैं। जो इनके रो और कॉलम की लेबलिंग है ना फ्रेंड्स, वो होते हैं कैपिटल वर्ड्स पे। ठीक है, और वो भी R और C। ठीक है, और मैट्रिक्स को भी कैपिटल वर्ड से ही डिनोट किया जाता है। जैसे अगर मैं किसी मैट्रिक्स को नाम दूंगी तो मैं इसको ऐसे नाम दूंगी, कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल C या कैपिटल D। तो हम जो नाम देंगे ना मैट्रिक्स को, वो कैपिटल में ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे इसी के बारे में कुछ और देखते हैं। अगर मैं आपको ये पेज पढ़ना भी सिखाऊं तो देखो इसमें कितनी रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। यहाँ पे कितनी रो है, 7 रो है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कितने कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने कॉलम हो गए, यहाँ पे 4 कॉलम्स हो गई एंड देयर आर 7 रोज। तो ये भी क्या है, हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो अब मैट्रिक्स की कुछ और चीजें जानते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, A B C D B E F G H और I। इसको मैंने डिनोट किया, मान लो A। ये मेरा मैट्रिक्स है। सबसे पहले देखो जो हमारा ये तो हमारी रोज होती हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ये होते हैं हमारे कॉलम C1 C2 एंड C3। ठीक है, अब देखो ये जो एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो ये वर्ड्स लिखे हुए ना A B C D, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इनको हम इन सबको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मैं अगर काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 9 एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ तो हमने इसको काउंट करके निकाला। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। सबसे पहले हम निकालना सीख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। क्या होता है, रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मतलब जितनी हमारे पास रो है और जितने हमारे पास कॉलम है, अगर हम उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। अगर मैं यहीं का एग्जांपल लूं तो यहाँ हमारे पास रोज कितनी है, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालूं तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। और हमने काउंट करके भी देखा तो कितने आ रहे हैं, 9। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। एलिमेंट्स किनको कहते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। अब इसको इस मैट्रिक्स को लिखने का एक ऑर्डर होता है। जैसे
सेकंड हमने समझा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज बाय कॉलम्स। देखो अगर हम एलिमेंट्स निकाल रहे हैं तो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे हैं तो ये बाय है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं, और जो ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, वो यहाँ नीचे बॉटम में लिखा जाता है। तो यहाँ मेरे पास रोज कितनी है 3 और कॉलम कितना है मेरे पास 3। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3/3 का मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहला हमने क्या समझा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। और दूसरा हमने क्या समझा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताया जाता है, इसके बॉटम में लिखकर रोज बाय कॉलम, मतलब 3/3 का मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं हम आगे। एक मैट्रिक्स के अंदर इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको कैसे डिनोट किया जाता है, अब वो समझो। ये क्या है हमारा रो फर्स्ट, और ये क्या है कॉलम फर्स्ट। तो ये जो एलिमेंट है ना, इसको हम डिनोट करेंगे 1 1, क्योंकि ये पहली रो का और कॉलम फर्स्ट है, पहली रो में कॉलम फर्स्ट है। अब ये पहली रो में ही कॉलम कौन सा है 2, समझ रहे हो। ये पहला कॉलम है, ये पहला रो है, पहला कॉलम है, ठीक है। तो इस 1 1 का क्या मतलब हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट रो में ही जो इसका सेकंड एलिमेंट है, उसका लेबलिंग कैसे होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। कैसे लिखते हैं, जैसे अभी आपको मैंने ये बताया ना, इसको लिखने का तरीका एज इट इज, इसमें भी वही लेबलिंग करनी है। अब अगर मैं सी की पूछूं कि सी की क्या सिचुएशन है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में है, समझे। फिर से देखो, हमें इस एलिमेंट्स को ना लेबलिंग करनी है, नाम देना है कि इस मैट्रिक्स में ये ए एलिमेंट कहां पर है, कहां पर सिचुएटेड है। तो मैंने इसको कहा ए एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, जैसे मैंने बताया। अब मैं कह रही हूँ बी एलिमेंट कहाँ है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, सी एलिमेंट फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में है। अब मैं डी का पूछूं तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है, ऐसे ही ई का पूछूं तो सेकंड रो में सेकंड कॉलम है, एज इट इज। एफ का पूछूं सेकंड रो में थर्ड, फिर ऐसे जी का थर्ड रो में फर्स्ट, थर्ड रो में सेकंड और थर्ड रो में थर्ड। ये आया समझ में। तो अभी हमने क्या सीखा, लेबलिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, किसी भी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। किसी भी इस ए मैट्रिक्स में मेरा जो एलिमेंट है उसको हम आई और जे से डिनोट करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्म, ठीक है। इसमें अब वैल्यूज डाली जाएंगी, जहां आई जो है हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना कि हमने क्या क्या सीखा है। तो अभी हमने 3 चीजें की, उन 3 को हमने सम अप कर लिया। एक ए मैट्रिक्स में एलिमेंट की क्या सिचुएशन होगी, वो हम आई और जे से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म है। यहाँ वैल्यूज डालोगे तो आपको एलिमेंट्स के जो है हमारे पास क्या मिल जाएंगे, सिचुएशन कि ये इस मैट्रिक्स में कहाँ पर सिचुएट है, कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। किसी भी ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। किसी भी इस ए मैट्रिक्स में मेरा जो एलिमेंट है उसको हम आई और जे से डिनोट करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्म, ठीक है। इसमें अब वैल्यूज डाली जाएंगी, जहां आई जो है हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना कि हमने क्या क्या सीखा है। तो अभी हमने 3 चीजें की, उन 3 को हमने सम अप कर लिया। एक ए मैट्रिक्स में एलिमेंट की क्या सिचुएशन होगी
वो हम आई और जे से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म है। यहाँ वैल्यूज डालोगे तो आपको एलिमेंट्स के जो है हमारे पास क्या मिल जाएंगे, सिचुएशन कि ये इस मैट्रिक्स में कहाँ पर सिचुएट है, कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। देखो इसी बेस पर ना हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास ये चीजें दी हुई है, इससे हमें एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है। आपके ही बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, हम उसको यहाँ पर लेते हैं। आप स्क्रीन पोज करके ये इतना जो है आप अपने इंट्रो में लिख लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2। 3/2 का क्या मतलब है, देखो कंस्ट्रक्ट 3/2 हम अपने फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। लिखने का मेथड क्या होता है, रोज बाय कॉलम। मतलब हमें एक ऐसा मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें रोज तो तीनों, कॉलम क्या हो, 2। हम यहीं पे एक बना के देखते हैं फॉर्मेट, रोज क्या हो, x x x x x x, मतलब 3 रो हो और 2 कॉलम हो। पहले तो हमें ये पता चल गया माइंडसेट कि हमें कितने हमें पहले ये पता चल गया कि हमें किस तरीके की मैट्रिक्स का फॉर्म चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Whose elements are, अब हमें एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो Aij, मतलब किस एलिमेंट में क्या बैठेगा वो डालना है। 1/2 मोड I3j मोड, इसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें हमारा ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ये पहला एलिमेंट होगा, इसकी क्या सिचुएशन होगी, 1। इसकी क्या सिचुएशन होगी, 1 1। इसकी क्या सिचुएशन होगी, 1 2, क्योंकि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है। इसकी क्या सिचुएशन होगी, 2 1, क्योंकि सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है। इसकी क्या होगी, 2 2। इसकी क्या होगी, 2 3। इसकी क्या होगी, 3 1। इसकी होगी 3 2। अब हमें जो एलिमेंट निकालना है हम उसका क्या रखेंगे, सिचुएशन वैल्यू। तो मतलब इस मैट्रिक्स में ये कहाँ पर हमें रखना है। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो मैंने रखा A1 1, जहां जहां पे I और J है वहां पर हमने जो I और J की वैल्यू ली है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग I = 1, J = 1। क्यों, क्योंकि हम अपने मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। 1/2, 1 I की जगह पर 1 माइनस 3 की जगह पर 1। ठीक है, मोड। आगे चलते हैं। अब देखो इस मोड का क्या रोल प्ले होता है, अगर वैल्यूज नेगेटिव में आ रही है ना तो इस मोड की वजह से वो नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, वैल्यूज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलो 1/2 1 माइनस 3 कितना आएगा, 1/2 2 बट माइनस का। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस मोड को हटाने के लिए ये माइनस भी हट जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो मैं अपनी मैट्रिक्स भर लूंगी, पहला एलिमेंट मिल गया मुझे 1। अब मैं दूसरा एलिमेंट देखूंगी फर्स्ट रो का ही, यही मेथड है 1 2। अब I की जगह पे क्या रखूंगी, मैं 1 ही रखूंगी, लेकिन J की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2। तो देखो क्या आता है, 1/2 मोड 1 माइनस 3 × 2 मोड, फिर 1/2 मोड 1 माइनस 3 2 जा 6 मोड। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, 6 में से 1 गया तो 5 मोड माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5/2। तो मुझे सेकंड एलिमेंट मिल गया, दैट विल बी 5/2। अब मैं क्या करूंगी, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम निकालूंगी। चलो A21 निकाल रहे हम, तो 1/2 मोड 2 माइनस 3 1 मोड, कितना आएगा, 2 मोड 2 माइनस 3 मोड
कितना आएगा 1, कितना आएगा 1/2। तो ये मेरे पास ये भी आ गया 1/2। ऐसे ही करके आप बाकी के भी निकाल लेना है, इतना ही इजी है। समझ में आ गया? देखो हमें सिर्फ आई और जे की जगह पर इसकी सिचुएशन वैल्यू रखनी है, और जो आप रख रहे हो एलिमेंट भी वहीं पर ही सिचुएट होगा, वहीं पर ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन 1 मार्क्स में आपको डेफिनेशन लिख के दे दो, पूछ ले कि ये क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं नल मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा होगा, एक वो मैट्रिक्स जिसमें सारी वैल्यूज क्या हो 0। ठीक है, जिसमें सारी वैल्यूज क्या हो, in which all elements are 0। ठीक है, नाउ सेकंड देखते हैं क्या है हमारे पास, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be matrix in which number of rows are equal to number of columns। ठीक है, मतलब जितने हमारे पास उस मैट्रिक्स में रोज है उतने ही हमारे पास कॉलम हो। जैसे मैंने एक 2x2 का वो ले लिया एग्जाम्पल, मतलब मान लो ABCD। देखो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वहीं से ही दिख रहा है। ऐसे ही मैंने एक ले लिया 3x3 का मैट्रिक्स ABCD DEFGHI, मतलब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आप चाहो तो इसके साथ में छोटा सा एक एग्जाम्पल भी लिख लो। ये तो हो गया हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाओ थर्ड, रोज मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो। ठीक है, कॉलम नहीं बताया है, कॉलम सिंगल रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ही रो बनाया मैंने, उसमें ABCDEFG ये सब डाल दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन रो कितनी है, ओनली 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे? अ मैट्रिक्स इज टू बी said row matrix if it has only one row। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या हो गई? वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो। एज इट इज कॉलम मैट्रिक्स होती है हमारी एक, ये अब बच्चे गैस करेंगे खुद ही क्या हो सकता है इसमें, जिसमें एक ही कॉलम में हमारे पास एलिमेंट्स हो। देयर आर एन नंबर ऑफ रोज, बट कॉलम कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। लाइक ऐसे ABCDEF, यहाँ आप रो देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन कॉलम कितने हैं? ओनली 1। तो इसका क्या आएगा? मैट्रिक्स इज 1 कॉलम। ठीक है, आप यहाँ पे छोटा सा चाहो तो एक एग्जांपल लिख लो ABCD। तो अभी तक हमने 4 मैट्रिक्स पढ़ी। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें 0 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? 0।
उसके बाद आ जाओ और एलिमेंट्स आर 0। उसके बाद आ जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा रोज मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, रोज मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ के जो बच्चे हैं जो मेरी तरह ही फाइनेंशियली वीक हैं, उनको ये ना हो कि यार मेरे पास तो कोचिंग नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। ऐसा ना सोच के उनकी पढ़ाई में कोई कमी ना आए, तो इस तरीके, इसलिए मैं तो अपना पूरा बेस्ट दे रही हूँ। बाकी सारी चीजें फ्रेंड्स आपके ऊपर है, मेरा बेस्ट आपको कितना बेनिफिट पहुंचा रहा है ये सब आपके ऊपर है। आप मुझसे कितना नॉलेज गेन करना चाहते हो, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो आप कम से कम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस रेज करो कि मैं उनका आंसर्स भी आपको कमेंट सेक्शन में दे पाऊँ। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं आगे कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है। 5th लेते हैं हम डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स, सबसे पहला कंडीशन तो ये है डायगोनल्स मैट्रिक्स में कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें n एंड m इक्वल होने चाहिए। n जो है हमारा रो को डिनोट करता है और m जो है हमारा कॉलम को डिनोट करता है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए, और उस स्क्वायर में जो डायगोनल की शेप होती है, इस तरीके से देखो, एक स्क्वायर है हमारे पास, ये जो शेप होती है ना, इस शेप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं दे शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। वो 0 नहीं होने चाहिए, लेकिन इन्हें छोड़ के, जो इस डायगोनल्स में आपके मैट्रिक्स आ रहे हैं ना, इन्हें छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स शुड बी 0। वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। देखो एक मैट्रिक्स से समझते हैं, मैं बना रही हूँ 3x3 की मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो A 0 0 0, B 0 0 0 C, इसे हम बोलेंगे डायगोनल्स मैट्रिक्स। मतलब ये जो डायगोनल की शेप में मैट्रिक्स है ना, ये 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हो लेकिन 0 ना हो, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे, 0। इतना ही इजी है बस, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या मांगता है डायगोनल्स, द मैट्रिक्स शुड बी 0। और सेकंड कंडीशन क्या है, जो ये डायगोनल्स की शेप है ना, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, मतलब इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो क्या बोला है, a square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आई, इजी था। अब अगला देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, समझना थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। देखो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है, डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, लेकिन डायगोनल्स का एलिमेंट जो ना वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जरूरी नहीं है ये ए है तो ये भी बी हो, ये ए है तो ये भी ए हो, ये ए है तो ये भी ए हो, नहीं, तीनों एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि जो डायगोनल्स के जो अपने एलिमेंट्स हैं, लाइक ए 0 0 0 A 0 0 0 A, जो ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स है ना, वो सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों ही डायगोनल्स ही,
लेकिन ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसमें क्या है, एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशंस नहीं है कि सारे एलिमेंट्स जो है हमारे सेम होने चाहिए, नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए एक कंडीशन है, दैट इज कि जो एलिमेंट्स है हमारे डायगोनल्स के, दे शुड बी इक्वल सेम। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में। तो देखो डायगोनल, देखो डायगोनल का डायरेक्ट यूज कर लिया है। डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पता चल गई। अब क्या बोला है, आर इक्वल, इस पे प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स यूज नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे क्या है हमारे जीरो। तो यहाँ तक समझ में आया। अब एक अगला देखते हैं। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, स्केलर की तरह ही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इसमें ये है, स्केलर में हमें कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं बोला हुआ है कि लाइक 4 ही होना चाहिए सारे, या 5 ही होना चाहिए, मतलब ये सारे मेरे 4 होने चाहिए या ये सारे मेरे 10 होने चाहिए, नहीं। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन इक्वल हो सकता है। लेकिन आइडेंटिकल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें इसने एक कंडीशन दी है कि ये तीनों नंबर शुड बी 1। ठीक है, अगर ये तीनों नंबर 1 हो जाते हैं तो वो स्केलर ना होके क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो कैसे, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो if it's all diagonals elements are equal to 1, इस पर प्रेशर देना, इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी हमने देखी 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें सारे हमारे जीरोज होते हैं। सेकंड क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। थर्ड क्या था हमारा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है। फोर्थ क्या था, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है। फिफ्थ क्या है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट द डिफरेंस इज देयर, द एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल शुड बी इक्वल। जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। 7 क्या था हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स है दे शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इतने ये हमारे 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल नोट डाउन करना, क्योंकि फ्रेंड्स देखो 1 मार्क्स में भी सीबीएसई आपको इस पर टेस्ट कर सकती है। ठीक है, और साथ में इसके जो है ये एग्जांपल्स आप लिख लेना। यहाँ अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाओ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगला क्या टॉपिक है हमारा, किसी मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कब बोलेंगे। एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इन द शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी 3/3 की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए। एलिमेंट्स नहीं बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पे अगर ABC है तो यहाँ पर भी ABC नहीं, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे, ये एक मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल कह सकती हूँ क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल में रख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही इस मैट्रिक्स को ऐसे बना दूँ तो क्या ये मेरी मैट्रिक्स इक्वल होगी? नहीं, क्योंकि देखो ये पहला तो
मैच हो जाएगा, मतलब ये इसके हम इक्वल रख सकते हैं, ये वाला भी हम इसके इक्वल रख सकते हैं, लेकिन क्या ये वाला एलिमेंट, इधर कोई है एलिमेंट जिसके इक्वल में रखूंगी? नहीं, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, मतलब हर एक का साथी होना चाहिए। ऐसे याद कर लो कि अगर यहाँ पे ये एक सिंगल है तो इसका भी एक साथी यहाँ पर होना चाहिए। तो इसी बेस के ऊपर हम इसको इसके इक्वल कह सकते हैं। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए मुझे एक रो और डालनी पड़ेगी। क्या अब हर एक सिंगल के पास उसका साथी है? यस, देखो ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर एक सिंगल को उसका साथी मिल जाए, वो मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स होती है। सिंपल है, कितना बढ़िया है कि हर एक सिंगल को उसका साथी मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो इंट्रो है मैट्रिक्स का यहाँ पर फिनिश होता है, और जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है उसमें यही सारी चीजें ही है। बच्चे चाहें तो खुद से ट्राई करके देख सकते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व इजीली हो जाएगा। बाकी मैं तो अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 3.1।